आज हम भगवत गीता के 9वें अध्याय के पहले श्लोक से सीखेंगे सेल्फ मैनेजमेंट लाइफ मैनेजमेंट लेसन। तो चलिए सबसे पहले इस श्लोक को गायन के द्वारा सुनते हैं। श्री भगवान उवाच इदन्तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। अब इस श्लोक के एक एक शब्द को समझते हैं। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, इदम इस, तू लेकिन, ते तुमको, तुम्हें, गुह्यतमम अत्यंत गूढ़ बहुत ज़्यादा सीक्रेट, प्रवक्ष्यामि मैं प्रदान करता हूँ, मैं बताता हूँ, अनसूयवे ईर्ष्या न करने वाला, ज्ञानम ज्ञान नॉलेज, विज्ञान साइंस यानी कि जो ज्ञान अनुभूत किया जा सकता है, एक्सपीरियंस किया जा सकता है, सहितम सहित, यत् जिसे, ज्ञात्वा जानकर, मोक्ष से मुक्त हो जाओगे, अशुभात् इतने सारे संसार के कष्ट से। अब इस पूरे श्लोक के अर्थ को समझते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम दोष रहित हो, ईर्ष्या रहित हो, किसी के प्रति जेलसी नहीं रखते हो, किसी के प्रति जलन की भावना नहीं रखते हो, इसलिए इस टॉप सीक्रेट गुह्यतमम बात को मैं तुमसे कहता हूँ, जिसे जानकर तुम सारे दुख से मुक्त हो जाओगे, फ्री हो जाओगे। अब इस श्लोक को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। श्री कृष्ण ने क्या कहा? टॉप सीक्रेट बात को श्री कृष्ण अर्जुन को ही क्यों बता रहे? वो इसलिए अर्जुन को बता रहे क्योंकि अर्जुन ईर्ष्या रहित है, किसी के प्रति कोई जलन की भावना नहीं रखते हैं। तो अगर ज्ञान चाहिए, अगर नॉलेज चाहिए, तो सबसे पहले आपके मन में क्या रहना है? स्वच्छ भाव, क्लीन मन, साफ मन, प्योर माइंड। अगर वो कोई भी ज्ञान को आप धारण कर सकते हो, आप एक्सेप्ट कर सकते हो, आपका जो मस्तिष्क है आपके प्योरिटी से बन जाता है वैसे उपजाऊ भूमि की तरह, जिसमें सुंदर फसल उग सकते हैं। आपके स्वच्छ मन में अच्छी लर्निंग, सुंदर लर्निंग, प्योर लर्निंग, सीक्रेट लर्निंग आप ग्रहण कर सकते हो। आप दूसरों के मन में अपनी छवि हमेशा बना रहे कि आपका मन स्वच्छ है या आपका मन गार्बेज से, कचरे से भरा हुआ है। आपके टीचर्स समझ सकते हैं, आपके पेरेंट्स समझ सकते हैं, आपके दोस्त भी समझ सकते हैं। आप जैसा मन रखेंगे ना, वैसे ही आपका बाहरी व्यक्तित्व बनेगा। चलिए मैं आपको महाभारत से पहले का एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ। अब महाभारत की युद्ध जब हो रहा है तो दुर्योधन यानी कि कौरव और अर्जुन या पांडव ये सब अपने अपने सेना को एकत्रित करें, सबसे जाके बात करें कि आप मेरे पक्ष से लड़िए। इसी प्रकार से दुर्योधन और अर्जुन दोनों जने गए श्री कृष्ण के पास, आप और आपके जो सेना है वो हमारे पक्ष से लड़िए। दोनों एक ही समय पे पहुंचे। जब वो दोनों पहुंचे तो श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे। तो दुर्योधन ने सोचा कि मैं उनके सर के पास जाके बैठ जाता हूँ। अर्जुन के मन में क्या था? सेवा भाव। तो उनको लगा कि मुझे तो श्री कृष्ण के पैरों के पास ही बैठना चाहिए। तो वो श्री कृष्ण के पैरों के पास बैठ गए। श्री कृष्ण ने जब आँख खोली तो उन्होंने बोला कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो दोनों ने बताया कि हम चाहते हैं कि आप हमारे पक्ष से लड़िए। श्री कृष्ण ने बोला तुम दोनों मेरे पास आए हो, इसलिए मैं किसी को भी खाली हाथ जाने नहीं दूंगा। उन्होंने ये बताया कि यदि तुमने मुझे चूज किया ना तो मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, या फिर तुम मेरे नारायणी सेना को चूज कर सकते हो जो बहुत विशाल है। अर्जुन ने कहा मुझे तो बस आप चाहिए। अर्जुन का मन स्वच्छ था। वो ये सोचते थे रिश्ता, रिलेशनशिप वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दुर्योधन ने सोचा कि अच्छा है मुझे नारायणी सेना मिल गया। तो दुर्योधन खुश हो गए और इधर अर्जुन कृष्ण को पाकर खुश हो गए। अब एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन में, साइकोलॉजिकल रिसर्च में ये पाया गया है कि जो लोग पॉजिटिव भावना के साथ रहते हैं ना, उनके ब्रेन में हिप्पोकैम्पस स्टिमुलेट होता है और आपको लर्निंग और मेमोरी को स्ट्रॉन्ग कर देता है, याद करने की शक्ति को स्ट्रॉन्ग कर देता है।
यदि आप नकारात्मक भावनाओं से ग्रसित हैं, यदि आप सबसे चिढ़ते हैं, ईर्ष्या करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो आपका हिप्पोकैम्पस जो है सक्रिय रूप से काम नहीं कर पाता है, जिसका असर आपके याद करने की शक्ति और मेमोरी पर भी पड़ता है। मन अशांत होता है तो ब्रेन से कॉर्टिसोल हार्मोन निकलता है जो आपके लर्निंग और मेमोरी को बाधित कर देता है। दूसरी ओर यदि आपका मन निर्मल, पवित्र होता है, सबके प्रति एक अच्छी भावना रखने वाला होता है, तो आपका ब्रेन सेरोटोनिन और डोपामाइन को रिलीज करता है जो आपके खुशी को बढ़ाता है। और जब आप खुशी से पढ़ते हैं, सीखने की शक्ति तथा याद करने की शक्ति की वृद्धि हो जाती है। आज का अभी का आपका एक एक्सरसाइज है। चलिए आंखें बंद कीजिए और आंखें बंद करके देखिए आपका मन किस दिशा की ओर जा रहा है। क्या सोच रहा है आपका मन? देखने की कोशिश कीजिए कि आपका मन इस वक्त किस दिशा की ओर जा रहा है। उस दोस्त की तरफ जिसके प्रति आपको बहुत गुस्सा आ रहा है? नोटिस करें कि आपके मन में कौन से थॉट्स आ रहे हैं। क्या वो थॉट आपके मन में अशांति पैदा कर रहे हैं, उत्तेजना पैदा कर रहा है, गुस्सा उत्पन्न कर रहा है? कैसी भावनाएं उत्पन्न कर रही है? यदि आपके मन में किसी भी तरह का अशांत भाव उत्पन्न हो रहा है, अभी इसी वक्त ये सोचिए कि आज पूरे दिन आपको कौन कौन से काम आपको करना है, आज आप किसकी मदद कर सकते हैं। जैसे ही आप ये सोचना शुरू कर रहे हैं ना, आपका मन शांत होता जा रहा है। तो जितना हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने की भाव रखेंगे, अपने दिनचर्या के बारे में सोचेंगे कि हम अपने दिन को कैसे बेहतर बनाएं, हम अपने व्यवहार को कैसे बेहतर बनाएं, ऐसी सोच आपके मन को हर दिन पवित्र करता जाएगा। तो चलिए आंखें खोलिए और ये जो आपका भी एक्सपीरियंस हुआ, इसे अपने सेल्फ मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट डायरी में लिखकर इसे डेली फॉलो ज़रूर कीजिए। तो आज 9वें अध्याय के पहले श्लोक से हमने सीखा कि कोई चीज़ सीखने के लिए मन को पवित्र रखना बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कोई नए श्लोक और नए लर्निंग के साथ।